हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। पीछे ना मेरा ये खुला ही रह गया अलमीरा, तो ओहो नीचे मुझे लगा मेरी वजह से खुला था, नहीं टेबल था वहाँ पर, तो इस वजह से फौजी साहब आज पूरे घर की सफाई किए हैं तो वो ऐसे ही रख दिए थे। उस टाइम तो मैं सोई ही हुई थी, मैं और कृषिप सोए ही हुए थे। आजकल क्या मतलब कृषिप का हमेशा से है कि 2 बजे 2:30 बजे रात में सोता है, तो सुबह मेरी नींद ही नहीं खुलती है। और तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब डिप्रेशन सा लगता है, अजीब ही लगता है ये। मैं मतलब कैसे, कोई पता नहीं समझे या ना समझे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे कि मैं कैसे समझाऊं, पर अजीब सा ही लगता है। ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसे लगता है ना कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते ऐसे चलता है, पर इतना लगातार डेली 3 बजे रात में सोना, कभी 2:30 बजे रात में सोना, ये अब मेरे लिए ना मुझ पे बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। मुझे पता है अभी मैं लेट तक सोई सुबह में तो ठीक है, लेकिन इस टाइम तक डेली अगर मैं सुबह में नहीं सोती रहूं तो ऐसा लगता है ना कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मतलब अजीब सा ही लगता है। तो आज मैं उठी ही नहीं सुबह सुबह, फौजी साहब ही पूरे घर की साफ सफाई कर दिए। अभी मैं कुछ देर पहले उठी, कृषिप के साथ थोड़ा खेली, उसको फीड करवाई, फिर वो सो गया, फिर दोबारा से फीड करवाई। इसके बाद मैं स्नान की और थोड़ा रेडी सेडी होली। अब मैं आ गई हूँ किचन में उसके खाना बनाने के लिए। और पहले मम्मी रहती थी तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, पहले भी वो लेट तक सोता था, 1:30 बजे 2 बजे पहले भी सोता था, पर मम्मी रहती थी तो सब हो जाता था क्योंकि उस टाइम उतना काम नहीं करना पड़ता था। अभी घर के सारे काम भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, उसका थकावट और इतनी देर जगे रहो तो उसका थकावट, ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए आजकल बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। मैं सब कुछ ट्राई करके देख ली हूँ, पर वो उसका डेली का है 2 बजे 2:30 बजे ही सोएगा। अगर वो जल्दी सो भी जाता है तो फिर 10-11 बजे जग जाता है, कभी 12 बजे भी जग जाता है। तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बस इस चीज़ को लेकर के मैं परेशान हूँ, बाकी तो वैसे वो परेशान नहीं करता है। ऐसा भी नहीं है कि रात में रोता है, वो खेलते रहता है अकेले। आप उसके साथ नहीं भी खेलो फिर भी वो अकेले ही खेलते रहेगा। आज मैं कृषिप के लिए सोच रही हूँ दलिया बनाने का, पहली बार मैं उसके लिए दलिया बनाऊंगी, देखती हूँ कैसे खाता है कि नहीं। अभी तो भाई साहब मस्त सो रहे हैं। और आज मैं गाइस ये अपना न्यू कुर्ती पहनी हूँ, कल ही मुझे रिसीव हुए थे फ्लिपकार्ट से, बहुत ही अच्छा है। मैं टैग कर दूंगी क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आया। तो जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है ना और टैग करने लायक रहता है तो मैं जरूर टैग कर दूंगी। 100 120 करके मुझे 3 पड़ा था, तो बहुत ही अच्छा है। पूरा प्योर कॉटन है, मुझे तो कॉटन ही मतलब पसंद होता है। और दूसरे कपड़ा में ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी जैसा लगता है। तो एक कलर है गाइस ये भी प्योर कॉटन है पूरा, और इसका मतलब नेक का ये है डिज़ाइन। मैं लार्ज साइज़ का मंगवाई थी, आजकल मुझे पता नहीं लार्ज होने लगे। ऐसे तो पहले मीडियम हो रहे थे, पर थोड़ा मैं डिलीवरी के बाद ना मेरे वेट बढ़ गए ना, तो इस वजह से। और ये एक ब्लैक है, ब्लैक, और इसमें जो ऐसे है ना तो वाइट है वो। अभी तो कृष्ण जी सोए हुए हैं, मैं उसके उठने से पहले कुछ काम करके रख लेती हूँ। आज मैं पनीर भी बनाने वाली हूँ। पनीर मैं शाम में ही जमाई थी कल रात में, अभी मैं इसको फ्रीज में रख देती हूँ, जब बनाऊंगी तब मैं निकाल लूँगी, थोड़ा जम भी जाएगा। ऐसे तो बिना फ्रीज के भी पनीर अच्छे से जम जाता है। और अभी मैं उसके लिए दलिया बनाती हूँ। तो कृषिप का दलिया बनाने के लिए मैं यहाँ गाइस डेली गुड का दलिया ले रही हूँ। ये मैं परसों ही जेप्टो से मंगवाई थी। इसको कढ़ाई में डाल करके, आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा करके डाली हूँ क्योंकि मैं भी टेस्ट करूँगी, तो इस वजह से मैं यहाँ अब इसको अच्छे से भून ले रही हूँ। जब तक मतलब थोड़े वाइट से नहीं हो जाते ना, तब तक इसको अच्छे से रोस्ट करना है। और जब ये अच्छे से भून जाए तो फिर इसमें पानी डाल देने हैं, और पानी डालकर लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाना है इसको। अभी तो मैं अब पानी ज़्यादा है, पर पकते पकते ये पानी पूरा कम हो जाएगा, तब ये रेडी हो जाएगा। कृषि भी अब गैस उठ चुका है, लेकिन मैं आधे काम कंप्लीट करके रखी हूँ, तो कोई बात नहीं, इसके साथ भी काम कंप्लीट कर लूँगी। पर अभी मैं इधर किचन में खड़े थी तो मेरे पैर पकड़ रहा था कि चलो उधर, मतलब काम करने ही नहीं देता है। अगर ये जग गया तो फिर किचन के काम संभव ही नहीं है। पर मैं पनीर का भी प्रिपरेशन कुछ करके रखी हूँ, कुछ करके, और दलिया भी अब मतलब पकने ही वाला है। हेलो, अभी कृषिप को स्नान भी करना है, पर मैं पहले इसको खाना खिला दूंगी, इसके बाद स्नान करवाऊंगी। अब गाइस दलिया भी ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं, देखिए ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं। मैं थोड़ा और पानी डाली थी और इसको भी मीडियम टू लो फ्लेम पर सॉफ्ट कर ली। अब ये अच्छे से कुक हो गया है। बेबी के लिए जरूरी होता है कि कोई भी फूड आप बहुत अच्छे से कुक करो, तो इसलिए मैं पहले तो कोई भी फूड को अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ, इसके बाद मैं पानी डाल के फिर मैं कुक करती हूँ।
जब तक दलिया कुक हो रहे थे मैं इधर पनीर बनाने का भी प्रिपरेशन करके रख ली हूँ। इधर मैं कैप्सिकम कट करके रख ली हूँ, प्याज भी कट करके रख ली हूँ। मसाले मैं यहाँ 4-5 ली हूँ। एक है रेड चिली पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और है गरम मसाला थोड़ा सा। इसको मैं भिगोने अभी डाल देती हूँ। और कुछ खड़े गरम मसाले मैं ली हूँ। और ये देखिए इतने क्यूट क्यूट से है ना मिर्च। और इधर मैं अदरक, लहसुन और टोमेटो को ग्राइंड करके रख ली हूँ। तो गाइस कृषु को मैं फर्स्ट टाइम दलिया खिला रही हूँ, तो इसके लिए मैं इसको बनाना के साथ दूंगी। बनाना का नेचुरली स्वीट टेस्ट बेबीज को बहुत पसंद आता है, तो इसलिए मैं इसको बनाना के साथ दे रही हूँ। ऐसे सिंपल भी बनता है और वेजिटेबल के साथ भी बनता है, पर इसका नेचुरली स्वीट टेस्ट कृषि को बहुत पसंद आएगा। तो इसके लिए मैं ग्राइंडर जार में दलिया को निकाल ली थी और इसमें एक इलायची बनाना डाल दी थी। इलायची बनाना बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है और इसको अच्छे से ग्राइंड कर ली। बस अब ये रेडी हो गया। और कृषि भी देखिए कितने एंजॉय करके ये खा रहा है। पहले तो मुझे लगा था पता नहीं इसको पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम दे रही थी। तो फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ मैं देती हूँ ना, तो थोड़ा मुझे ये भी रहता है कि एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, पर अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया, खा रहा है। कृषि खाना खाते खाते इतना अपना फेस कपड़ा जो भी था गंदा कर लिया था। वैसे भी मुझे स्नान करने ही थे। ले लो ले लो खुश हो जाता है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं ना, तो खुश हो रहा है। आज जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में मुझे 2-2 जगह कट लग गए। न्यूक्लियर फैमिली में ना बच्चे के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। आज बड़ी जल्दी आ गए आप। जल्दी आएंगे हम क्या। कृषु को अभी स्नान कर दिए, यही खेल रहा है। आज से इनकी क्लास भी ख़त्म है। फौजी साहब की जो क्लास जाते थे 1 महीने से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, मतलब उतना टाइम नहीं दे पाते थे घर में। तो आज से इनकी क्लास भी ख़त्म है। नहीं तो 5 बजे ही निकल जाते थे सुबह, अब तो 8:30 बजे जाएंगे ड्यूटी। 8 बजे 8:30 बजे तक जाएंगे। अभी तो पापा बेटे के चलेंगे मस्ती। मैं जा रही हूँ अब किचन में खाना बनाने के। पनीर की कटिंग मैं कर ली हूँ। 2 लोगों के लिए इतना पनीर तो इनफ है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है 250 ग्राम तो आराम से ये होगा। पनीर में गैस फ्राई कर ली हूँ। इसमें थोड़ा नमक भी डाल देती, इससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। इधर मैं मसाले के लिए कढ़ाई में ऑयल ले ली हूँ। अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये खड़े कुछ गरम मसाले, साथ ही इसमें जा रहा है जीरा। खड़े मसाले पक गए थे तो मैं इसमें प्याज डाल दी। और इधर देखिए कृषि को ये मुझे काम नहीं करने देगा। इसके पापा कपड़ा धोने चले गए तो ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। कृषि बेबी के लिए ये जगह सही है, किचन का बेस। इस पर रखकर मैं खाना आराम से बना सकती हूँ, पर यहाँ डर बहुत लगता है, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। प्याज भी अब पक चुके हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कैप्सिकम। कैप्सिकम भी अब कुक हो गए हैं, इसको उतना पकाना भी नहीं पड़ता है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक, लहसुन और टोमेटो का प्यूरी। नमक डाल दी हूँ। थोड़ा मैं इसका कच्चापन हटाती हूँ टोमेटो का जो भी कच्चापन था वो भी थोड़ा थोड़ा अब मुझे लगता है ख़त्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले। तो मसाले को मैं पहले ही घोल करके रख ली थी। इस तरह से ना बहुत अच्छे से मसाले कुक हो जाते हैं। अगर घोल करके डालो या मसाले डालने के बाद हल्का पानी डाल लो तो बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। अब इसको मैं अच्छे से पका लेती हूँ जब तक कि इसके तेल सेपरेट ना हो जाए। अब मसाले भी अच्छे से पक गए, देखिए तेल बहुत ही अच्छे से ये सेपरेट कर दिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी सारे फ्राइड पनीर। इसको इसमें डाल करके थोड़ा चलाती हूँ और अभी पनीर को भी मसाले के साथ पकाऊंगी 5 से 7 मिनट के लिए। अब इसमें मैं डाल देती हूँ गैस ग्रेवी के लिए पानी। ये भी अच्छे से पक चुका है। अब गैस ये रेडी हो चुका है। अब बस लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी और इसको चला लेती हूँ थोड़ा। बस हो गया। आज धनिया पत्ती बिल्कुल भी नहीं था, खराब कर लेगा ये तो। और इस सब की अभी पूजा हुई है, बब्बू को टीका लगा दिए। पैसा भी चले गए ड्यूटी के लिए दोबारा से। मैं भी थोड़ा अभी सो गई थी और वो गए तो फिर मेरी नींद खुली, तो कृषि उठा हुआ था। छोड़ दो इसको। अभी मैं कृषि के लिए खिचड़ी बनाने वाली हूँ, तो इसको यहीं पे बैठा दी ऊपर। अरे चार्जर मत लो, ध्यान रखती हूँ कि चार्जर मुँह में ना ले, क्योंकि बेबी को करंट लग सकता है चार्जर से भी। के लिए खिचड़ी बना रही हूँ गाजर, पम्पकिन और चावल और मूंग के दाल का। हल्का घी और जीरा में इसे मैं भून ली हूँ। बस अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ
और इसके बाद ढक्कन लगा दूंगी और 3-4 सीटी में खिचड़ी रेडी हो जाएगा। इसमें मैं नमक नहीं डालती हूँ। फिर मैं सोच रही हूँ कुछ ऑर्डर करने का क्रिशु के लिए, तो नीचे जा रही हूँ, वहीं से ऑर्डर भी कर दूंगी और क्रिशु को घुमा भी लाऊंगी, झूला वगैरह झूला दूंगी। लिफ्ट में आने के बाद क्रिशु इधर से उधर ऐसे करेगा। तो हम लोग इस नीचे आ गए हैं और क्रिशु को झूला पर बैठा दी हूँ। ये वाला झूला छोटे बेबीज के लिए सेफ है और इसको यहाँ बैठाई हूँ और ये इधर बच्चे लोगों को देख रहा है गौर से, कुछ भी नहीं बोल रहा है। ऐसा ही होता है जब ये नीचे आता है ना, बस टुक टुक लोगों को देखेगा पर बोलेगा कुछ भी नहीं। और यहीं से मैं जेप्टो से भी कुछ ऑर्डर कर दी हूँ। 10 से 15 मिनट लगेंगे वो भी आने में, तब तक इधर ही क्रिशु को लेकर बैठती हूँ। पार्सल भी ले आई और क्रिशु को घुमा भी दी। तो अभी गई टोटल 600 का सामान आया है। मतलब एक आइसक्रीम तो गलती से ही आ गया और एक है ऑयल सरसों का और बेसन ½ kg, धनिया पत्ती इधर आ गया, धनिया पत्ती है और क्रिशु को डेट्स मैं देती हूँ, चीनी वगैरह कुछ भी नहीं देती हूँ, तो उसके लिए डेट्स है और उसी का बनाना है। ये इलायची बनाना है, यही मैं क्रिशु को खिलाती हूँ, बाकी दूसरा बनाना मैं नहीं देती हूँ उसे। और ये भी क्रिशु के लिए ही है, ये ओट्स है यूनिफीड का, ये इस ब्रांड का मैं पहली बार यूज करूँगी। और मैं इसके लिए बेबी शिमला ये एप्पल मंगवाती हूँ, तो एक एप्पल तो क्रिशु को डेली ही मैं देती हूँ, तो ये हर हफ्ते मुझे मंगवाना पड़ता है और हफ्ते में मैं बनाना भी मंगवाती हूँ इसके लिए। क्रिशु बेबी का खिचड़ी भी अब रेडी हो चुका है। अब मैं इसको ग्राइंड करके ही देती हूँ, अभी भी प्यूरी बना के ही देती हूँ। और ये लड़का को देखिए, अरे छी, इसको मुंह में नहीं लेते, ये तो तोड़ देगा स्नेक प्लांट को। बाहर में कुछ भी नहीं बोल रहा था पर यहाँ बोलना स्टार्ट। एक दीदी मिली मुझे, बिहार की ही थी, तो उनसे अभी मेरी बहुत बातचीत हुई, बहुत सारी, तो उनके सामने एकदम चुप। उनके बच्चे भी इसको गोदी में ले रहे थे पर एकदम चुप, कुछ भी नहीं बोल रहा था। क्रिशु के साथ घर के काम करने बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी मैं इसको पापा के पास छोड़कर आई थी, फिर भी ये बार बार मेरे पास आ रहा है। मैं रोटियां बना रही हूँ रात के लिए, पर फिर भी ये मेरे पास ही आ रहा है। मतलब ये मुझे किचन में देखना ही नहीं चाहता है। इसके आसपास रहो तो ये खेलेगा, नहीं तो अगर किचन में आ जाओ तो पीछे पीछे आना ही है। तो अभी मैं रोटियां बना रही हूँ और ये बार बार आकर के मेरे पैर पकड़ ले रहा है। पापा उसको बुला रहे हैं फिर भी नहीं जा रहा है। ऐसे ये लड़का गोदी में नहीं रहेगा, लेकिन जब मैं किचन में आऊँ तभी इसको गोदी चाहिए। ऐसे अगर मैं इसको गोदी में लेकर बैठूं कभी भी घर में, मुझे भी ऐसा लगता है, मतलब शौक रहता है ना एक माँ को कि अपने गोदी में बैठाऊं कुछ देर के लिए ही सही, पर नहीं, गोदी में तब नहीं बैठेगा, तब तो ऐसे ही भागता फिरेगा। पर जैसे ही किचन में आओ इसको गोदी चाहिए। बोलो मम्मा, ले जाइए मीनू। रात के 12 बज रहे हैं और क्रिशु बेबी का अभी डिनर हो रहा है। अभी मैं इसके लिए कैरेट और एप्पल को स्टीम करके बनाई थी और इसको इंगेज करने के लिए इधर मैं कैक्टस को चला दी हूँ। देखिए कैसे डांस कर रहा है। इसको देख देख करके ये खाना खा रहा है। खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाह रहा था, मैं सोची खिला देती हूँ कुछ हल्का फुल्का। रात के 1 बज चुके हैं और आज भी क्रिशु का वही हाल है, सोने का तो नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। पता नहीं 2 बजे सोएगा कि अभी कुछ देर बाद ही सो जाएगा, पर मैं इसको बाहर लेकर के ऐसे घूम रही हूँ इधर ही। तो गई चलिए ब्लॉग में कर रही हूँ यही एंड। अभी तब तक मैं क्रिशु को घुमाती हूँ इधर ही, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, राधे राधे। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। क्रिशु बाय बाय बोलो, बाय बाय। अभी तो ये डॉगी को देख रहा है उधर।